बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, कल 29 जून को ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया और कल संगत ने भी एक नया इतिहास रच दिया। करीब 5 लाख श्रद्धालु ब्यास पहुंचे। जहां तक नजर जाती थी बस संगत ही संगत थी। डेरे के बाहर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जाम में फंसी संगत की जुबान पर बस एक ही अरदास थी कि किसी तरह सत्संग शुरू होने से पहले डेरे के भीतर पहुंच जाए। कल गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बावजूद इसके संगत का बाबा जी के सत्संग को सुनने का उत्साह भरपूर था। बाबा जी ने करीब 55 मिनट तक सत्संग फरमाया। जैसा कि पहले भी बताया गया था, यह सत्संग हर साल हुजूर महाराज जी की याद में होता है, जिसमें बाबा जी अकेले ही सत्संग करते हैं। कल भी किसी पाठी साहब ने वाणी नहीं पढ़ी, कोई शब्द नहीं लिया गया। जब बाबा जी और हुजूर जी पंडाल में पहुंचे, उस वक्त शब्द गूंज रहा था, गुरु जैसा नहीं कोई देव। हुजूर जी पूरा समय बाबा जी के साथ स्टेज पर विराजमान थे। आइए अब देर ना करते हुए सुनते हैं आज बाबा जी ने संगत को क्या समझाया। सबसे पहले आपको बता दें कि बाबा जी ने सख्त लफ्जों में सत्संग फरमाया है। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने वाणी की पंक्ति याद दिलाई। पहले बादशाह कहते हैं, जहां देखा तहां दीनदयाला बाबा जी ने समझाया। वो कहते हैं, जिधर भी निगाह डालो बस वही मालिक नजर आता है। हर पत्ता, हर जर्रा, पूरी सृष्टि, हर इंसान, सब में वही मालिक बस रहा है। इसी भाव को बुल्ले शाह ने भी कुछ यूं कहा था, तू हियों है मैं नाही वे सज्जना, तू हियों है मैं नाही। बाबा जी बोले, संत महापुरुष जब धरती पर आते हैं तो खुद को मिटाकर खुदा में समा जाते हैं। उनका अपना कुछ भी नहीं रहता। फिर हमारी क्या बिसात है, लेकिन हम इंसान क्या कर रहे हैं। अपनी सोच, अपनी दुनिया को मैं और मेरा की दीवारों में कैद कर रखा है। फिर बाबा जी ने सवाल किया, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे साथ जाएगी। जिन वस्तुओं को उम्र भर हमने कसकर पकड़ा रखा, वह एक दिन साथ छोड़ देंगी। फिर भी हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हम अपना ही दायरा छोटा कर लेते हैं। हमें लगता है कि जो कुछ हमारे पास है वह किसी और को दिया तो हमारा घाटा हो जाएगा। लेकिन बाबा जी ने साफ कहा, देने से कभी घाटा नहीं होता। मालिक कभी किसी पर उधार नहीं छोड़ता। जितना देते हो उससे बढ़कर मालिक वापस लौट आता है। बाबा जी ने याद दिलाया, जब से यह संसार बना है इंसान मालिक से मांगता ही चला आया है। वाणी में लिखा है, दीन दे दे ले थक पाए जुगा। जुगंतर खाए खाए मालिक तो बिना थके देता ही आ रहा है, लेकिन हमें जो मिला है उसकी कदर ही नहीं करते। अगर मिला हुआ संभाल लें तो मांगने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन हम तो और नया नया मांगते रहते हैं। फिर बाबा जी ने वाणी की एक पंक्ति सुनाई, आशा पर्वत जड़ियां मौत तलावा हेठ, यानी इतनी ऊंची ऊंची उम्मीदें मौत के कुएं में डूब जाती हैं। बाबा जी ने पूछा, क्या हम सच में उस मालिक के लायक बन पाए हैं। जो कुछ हमें चाहिए था वो मालिक ने पहले ही दे दिया। क्या हम मालिक से ज्यादा समझदार हैं। क्या मालिक नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए। बाबा जी बोले, मालिक हमें हमसे बढ़कर जानता है। हम कहते हैं किस्मत उसी ने लिखी है। फिर क्या हम उससे ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। इसीलिए बाबा जी ने दो टोक कहा, मालिक से कुछ भी ना मांगो। वाणी भी तो यही कहती है, क्या मांगू कुछ ठिर ना रहे। बाबा जी ने समझाया, जो कुछ हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करते, बस अपने स्वार्थ में उलझकर खुद को सीमित कर लेते हैं। एक मिसाल देकर बाबा जी ने बात समझाई, जैसे माँ बाप कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चा क्या मांगता है, खिलौने चॉकलेट, बस इतना ही उसका दायरा छोटा है। हमारा हाल भी वैसा ही है, हम भी मालिक से खिलौने जैसी दुनियावी चीजें ही मांगते रहते हैं। बाबा जी ने कहा, तुझ बिन और कुछ मांगना सिर दुखा के दुख दे, नाम संतोया उतरे मंदी भूख, यानी मालिक से कुछ नहीं मांगना, बस उसका नाम ही मांगना है। वही तसल्ली देगा, वही भूख मिटाएगा। फिर बाबा जी ने कहा, जब स्वार्थ खत्म होता है तब रिश्तों की असलियत सामने आती है। जो लोग कभी सबसे ज्यादा अपने लगते थे वही एक दिन अजनबी हो जाते हैं। कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। वाणी में भी कहा है, करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिनके लिए हम सब कुछ लुटा देते हैं वही लोग हमारे हिस्से का भार बांटने नहीं आते। बाबा जी ने याद दिलाया, राम गया रावण गया, जाको बहु परिवार। बाबा जी ने नौवें बादशाह की पंक्ति सुनाई, नाम रहे साधु, रहे हो गुरु गोविंद।
मतलब सब कुछ मिट जाता है मगर नाम की कमाई साथ रहती है। जिसने नाम जपा वही सच्चा धन लेकर जाता है। यही असली पूंजी है। आगे बाबा जी बोले, सच तो ये है कि हमारा शरीर कमजोर है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सहारे की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां निभा भी पा रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि हम यह नहीं समझते कि दुनिया की हर चीज वक्त की मोहताज है, सब बस वक्त की हद में बंधी है। हम सबको एक ऐसा सहारा चाहिए जो वक्त की पकड़ से परे हो, जो अंदर से हमें मजबूती दे, ऐसा सहारा जो कभी साथ ना छोड़े। पर सवाल उठता है, ऐसा सहारा मिलेगा कैसे? तभी बाबा जी समझाते हैं कि सिर्फ नाम और शब्द की ताकत ही है जो हमें सच्चा सहारा देती है। यह नाम कोई आम चीज नहीं, यही वह ताकत है जिससे सारी सृष्टि खड़ी है। नामों उपजे, नामों बिन से नाम से ही सब पैदा हुआ और आखिर में सब कुछ उसी में समा जाएगा। बाबा जी बोले, चारों युगों से यही नाम चला आ रहा है। एक नाम जुग चारे उधारे, जिसने भी इसे थामा उसने अपना बेड़ा पार कर लिया। अब सवाल ये है, क्या यह नाम हमें बाहर मिलेगा? क्या इसके लिए हमें जगह जगह भटकना पड़ेगा? बाबा जी ने साफ कहा, नहीं, नाम तो हमारे भीतर ही छिपा है। वाणी कहती है, इस देही में नाम निदान है। पाइये गुड़ के हेत अपार, यानी जिस खजाने को हम बाहर ढूंढते हैं वह तो हमारे अंदर ही रखा है। और एक जगह कहाँ भी गया है, नोनिद अमृत प्रभु का नाम, देह में इसका विश्राम। मतलब वह अनमोल खजाना हमारे ही भीतर आराम कर रहा है। गुरु हमें वही तरीका दिखाते हैं, राह बताते हैं, लेकिन असली गुरु तो भीतर ही मिलेगा। जब ध्यान अंदर टिकेगा तभी अंदर से गुरु के दर्शन होंगे। गुरु कोई सिर्फ शरीर नहीं, गुरु तो शब्द है, शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। मगर शुरुआत हमेशा शरीर से ही होती है। गुरु कोई अपने माथे टिकवाने, अपनी भक्ति करवाने नहीं आते। वह तो बस तरीका बताते हैं कि ध्यान कैसे अपने अंदर जोड़ा जाए। आगे बाबा जी कहते हैं, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए, यही शब्द यही नाम वो जरिया है जिससे जन्मों जन्मों के कर्मों की गांठ खुलती है और इंसान इस 84 के फेर से छूट जाता है। फिर बाबा जी ने कहा, जरा सोचो आज हमारा मन किस हाल में है। क्या यह मन ऐसा ही था? बाबा जी कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मोल पहचान, लेकिन जन्मों के किए कर्मों की गर्द ने इसे गंदा कर दिया है। उदाहरण देकर बाबा जी ने समझाया, जैसे कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो हम धोबी के पास ले जाते हैं। अगर दाग पुराना हो तो धोबी भी हाथ खड़े कर देता है, कह देता है कि यह उसके बस की बात नहीं। लेकिन कपड़ा जरूरी होता है तो हम उसे ललारी के पास देते हैं। ललारी क्या करता है? वह उस दाग पर नया रंग चढ़ा देता है। ऐसे ही हमारी आत्मा पर भी जन्मों की मैल जमी है। इसीलिए मालिक से गुहार लगाते हैं, हे मालिक हमें अपने रंग में रंग दे, क्योंकि हमारी रूह को बस तेरे ही रंग से फिर से निखरना है। बाबा जी कहते हैं, कौन जानता है हमने पिछले कितने जन्मों से कितना बोझ जमा कर रखा है। जन्म जन्म की इस मन को मन लागी काला हो या स्याह मन, पापों से लिपट गया है। लेकिन क्या यह मन बाहर नहाने से साफ होगा? लोग सोचते हैं नदियों में डुबकी लगाकर सब साफ हो जाएगा, मगर बाबा जी कहते हैं, बाहरी स्नान से तो बस शरीर की धूल मिट्टी हटती है। असली मैल तब तक नहीं जाएगी जब तक नाम हमारे भीतर न बसेगा। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक मन साफ नहीं होगा। बाबा जी कहते हैं, हमारी रूह पर असली रंग तभी चढ़ेगा जब हम किसी पूर्ण संत की संगत में बैठेंगे। उसी संगत में मालिक हमें अपनी भक्ति के काबिल बना देता है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत हमारी अपनी मेहनत से होगी। पहले हम काबिल बनेंगे तब मालिक की दया टिकेगी। बाबा जी ने एक और मिसाल दी, घर में कोई बर्तन अगर मैला पड़ा हो तो उसे यूं ही छोड़ दो तो उस पर गंदगी चिपकती जाती है। फिर कोई कहता है इसे साफ करो नहीं तो बीमारी फैल जाएगी। तब हम धीरे धीरे उस गंदगी की परत को हटाते हैं। अगर बीच में ही हार जाए तो वह बर्तन कभी साफ नहीं होगा। मगर अगर लगातार रगड़ते रहे तो आखिर में वही बर्तन अपनी असली चमक दिखाई देता है। ठीक यही हमारे अंदर भी है। जन्मों जन्मों की परतें चिपकी हैं, लोग बाहर के रास्ते ढूंढते हैं, कोई तीर्थ जाता है, कोई सरोवर में डुबकी लगाता है, पर क्या इससे भीतर की गंदगी उतरती है? बाबा जी कहते हैं, असली तीर्थ तो नाम है, तीर्थ नाव बन जाओ, तीर्थ नाम है। गुरु शब्द विचार अंतर ज्ञान है।
असली नहाना शब्द से ही होगा। यही सच्चा सरोवर है, यह शरीर सरोवर है। संतो नाम स्नान करे लीवलाई, जिसने इस नाम के शब्द से अपने अंदर को धो लिया वही असली निर्मल हो गया। बाबा जी कहते हैं, बाहर के साधन तो बस माहौल बनाने के लिए होते हैं, पर असली सफाई तो नाम के भजन से ही होगी। हम कहते हैं हमारा ध्यान टिकता नहीं, 2.5 घंटे का सिमरन क्या, हमारा तो 15 मिनट भी सही से नहीं टिक पाता, क्योंकि मन अपनी आदतों में पक्का हो गया है। वाणी भी कहती है यह मन मैला अंधा है कि साफ सुनावा, लेकिन साथ ही वाणी यह भी कहती है मन जीते जगजीत। आगे बाबा जी समझाते हैं, बाहर की लड़ाइयों में सब उलझे हुए हैं, कोई मुल्क के लिए लड़ रहा है, कोई जमीन जायदाद के लिए, मगर असली बहादुर वही है जो अपने मन पर जीत पाए। हम खुद को कमजोर समझते हैं, पर जिस दिन यह मन जीत लिया उसी दिन सही सहारा भी मिल जाएगा। फिर बाबा जी ने सवाल उठाया, क्या सच में मंदिर मस्जिद तीर्थ पर जाना जरूरी है? क्या भगवान को हमारे पैसों की जरूरत है? मालिक तो खुद देने वाला है उसे, हमारे चढ़ावे से क्या मिलेगा? असली बात यह है कि अपनी मैं और मेरा उसी को समर्पित कर दो और उससे कुछ मत मांगो। आगे बाबा जी ने कहा, हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, बस उम्मीद रखते हैं कि बड़े होकर वह हमें थोड़ा वक्त दे, हमारे पास बैठे बातें करें। बस यही तो मालिक चाहता है, वह भी देखना चाहता है कि हम उसे कितना याद करते हैं। आखिर हम भी तो उसी के बच्चे हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम भी उसके लिए थोड़ा वक्त निकालें? बाबा जी बोले, जिस मालिक ने हमें सब कुछ दिया है उसी को हम भूल बैठे हैं। सोचो, जिसने यह पूरी सृष्टि रची उसी को छोड़कर हमारे पास हर छोटे बड़े काम के लिए वक्त है, बस उसी के लिए वक्त नहीं है। वाणी में भी तो साफ कहा गया, सब सुखदाता राम है दूजा ना ही कोई, फिर भी हम उसी से मुंह मोड़े बैठे हैं। बाबा जी कहते हैं, जरा सोचो, कोई रिश्तेदार हमारे घर आए और कह दे कि वो हमें पहचानता ही नहीं, तो हमारा क्या हाल होगा? हम उसी पल उसका सामान उठाकर बाहर रख देंगे। लेकिन देखो, हम उसी मालिक के घर में रहते हुए उसे भूल चुके हैं, फिर भी वह हमें निकाल बाहर नहीं करता, उल्टा हर पल हमारी संभाल करता है। हम हर बार यही कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। बाबा जी पूछते हैं, फिर यह वक्त किसके लिए है? जिन चीजों में खुद को उलझा रखा है, क्या वही हमारे साथ जाएंगे? इंसानी जीवन अनमोल है, यही योनि ऐसी है जिसमें हम पिछले कर्म भोग भी सकते हैं और कर्म बना भी सकते हैं। मालिक ने हमें सोचने समझने की विवेक की ताकत दी है, ताकि हम समझदारी से जी दुनिया में रहें, मगर होश में रहें। विवेक से हमें सोचना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे कर्मों का हिसाब और बढ़ा तो नहीं रहे। आगे बाबा जी समझाते हैं, जब भी हमें किसी चीज की जरूरत महसूस होती है, हम उसे पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, खूब मेहनत करके पैसा जुटाते हैं ताकि जरूरतें पूरी हो। लेकिन बाबा जी कहते हैं, जरूरत तो जानवर भी पूरी कर लेते हैं, फर्क क्या रह गया? इंसान जोड़ने में ही लगा रहता है, सब मिल जाने के बाद भी चैन नहीं और पानी की चाह बढ़ती ही जाती है। जानवर को देखो, पेट भर जाए तो बचा खाना छोड़कर चले जाते हैं, मगर इंसान तो दूसरों का हिस्सा भी हड़पने से नहीं चूकता। 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा दर्जा इंसान को मिला है, ताकि वह मालिक की महिमा को समझे। यह वो आखिरी पायदान है जहां से अगर फिसले तो फिर से शुरू करना होगा। लेकिन अगर इस आखिरी मौके पर भी फिसल गए तो कौन जाने अगला जन्म कब और कैसा मिलेगा। कौन जाने फिर मालिक को याद करने का मौका मिले या ना मिले। आगे बाबा जी बोले, हम सत्संग में तो बैठते हैं, पर सच बताओ, कितनों का ध्यान सच में टिकता है? शरीर पंडाल में बैठा होता है, मन कभी घर के बच्चों में उलझा होता है, कभी धंधे में। और अगर कोई पूछ ले कि आज क्या सत्संग में वाणी हुई थी, तो कई बार खुद हमें ही याद नहीं होता। 1 घंटे के सत्संग को मुश्किल से हम 10 मिनट ध्यान से सुन पाते हैं और बाकी के 50 मिनट हमारा मन पूरी दुनिया में घूम रहा होता है। घर में बच्चा बिगड़ जाए तो उसे सही राह कौन दिखाएगा? माँ बाप ही ना। वैसे ही अपना मन भी तो हमने ही बिगाड़ा है, अब इसे पटरी पर लाना भी तो हमें ही होगा। बाबा जी कहते हैं, मन एक खाली किताब की तरह है, इसमें जो लिखोगे वही पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए इसे संभालना होगा। मगर हम तो आसान रास्ता ढूंढते हैं, सोचते हैं किसी महापुरुष के आगे सिर झुका देंगे, तीर्थ करा आएंगे,
सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा जी साफ कहते हैं, यह बस एक झूठी तसल्ली है। हम तीर्थ घूम आते हैं, माथा टेक आते हैं, पर इससे क्या बदलता है? दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को भी बहला सकते हैं, लेकिन मालिक को कोई धोखा नहीं दे सकता। बाबा जी कहते हैं, हम बाहर के इन दिखावटी उपायों से बस खुद को झूठा दिलासा देते रहते हैं। असली राह यही है कि मालिक ने जो दिया है उसकी कदर करो, शुक्र अदा करो, हर सांस में उसी का धन्यवाद हो, यही असली साधना है। बाबा जी बोले, कह देने भर से कुछ नहीं होगा, अंदर से सच्चा भाव उठना चाहिए, वरना चाहे जितनी रस्में निभा लो, सब व्यर्थ हैं। बाबा जी कहते हैं, सत्संग को लफ्जों में नहीं, अपने अमल में उतारना होगा। वाणी भी तो यही कहती है, गली जोग ना हुई। बाबा जी बताते हैं, मालिक को हासिल करना है तो इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। मालिक को बाहर मत ढूंढो, वह तो हमारे अंदर ही बैठा है। बाबा जी कहते हैं, सोचो, अगर घर में कोई चीज खो जाए तो क्या हम उसे बाहर ढूंढेंगे? कभी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वह घर में ही कहीं होगी। तो मालिक को भी बाहर ढूंढने का क्या मतलब? आगे बाबा जी समझाते हैं, पहले लोग लोहे की जंजीरों में जकड़े रहते थे, आज सोने की जंजीरों में बंद है। घर बड़े बड़े बन गए, कारें आ गई, अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, लेकिन फिर भी कैदी के कैदी ही रह गए। हमने सोचा था कि नया घर बनेगा तो सुख मिलेगा, पर उल्टा परेशानियां ही जमा कर ली। एक अंग्रेजी कहावत भी है, मोर पजेसिव मोर पजेस्ट, मतलब जितना कुछ जोड़ोगे उतना ही वह चीजें तुम्हें बांध लेंगी। बाबा जी कहते हैं, नई कार या नया घर बनाते ही फिक्र शुरू हो जाती है, कहीं फर्नीचर खराब ना हो जाए, बच्चे सामान ना बिगाड़ दें। बाबा जी बोले, कमाई तो कर ली पर फिक्र भी बटोर ली। किसी को टैक्स का डर सताता है, किसी को मार्केट के गिरने का। बाबा जी पूछते हैं, यह सब हमने क्या इकट्ठा कर लिया है? जो चीज इकट्ठा करनी थी उसकी हमें कोई खबर नहीं, कोई फिक्र नहीं। बड़े हुजूर जी भी यही समझाते थे, इंसान को रोज दो वक्त की रोटी चाहिए, तन ढकने को कपड़ा और सिर पर एक छत, बस इसके सिवा जो कुछ भी मांग रहे हैं वह सब लालच है। इन्हें जमा कर हमने अपनी ही चिंता बढ़ा ली। जितना ज्यादा मांगते जाते हैं उतना ही बोझ भी बढ़ता जाता है। कबीर साहिब ने एक गहरी सीख दी थी, जैसे नाव में अगर पानी भरने लगे तो उसे निकालना जरूरी है, वरना वह नाव खुद ही डूब जाएगी। उसी तरह अगर घर में दौलत हद से ज्यादा जमा हो जाए तो उसे भी बांट देना चाहिए, वरना वही दौलत इंसान को अपने ही बोझ तले दबा देगी। बाबा जी ने आगे उदाहरण के साथ बड़ी ही अच्छी बात समझाई। देखो जानवरों को, वह तो हम इंसानों से कहीं बेहतर मालिक पर भरोसा रखते हैं। उन्हें जितना चाहिए उतना ही खाते हैं और बाकी दूसरे जानवरों के लिए छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी जानवर अपनी आने वाली नस्लों के लिए खजाने नहीं जोड़ता, लेकिन इंसान तो पोतों पड़पोतों तक के लिए जोड़ता ही चला जाता है। मालिक पर भरोसे की जो ताकत जानवरों में है, वो हम में क्यों नहीं? जो मालिक आज दे सकता है, वह कल भी तो देगा। हमने तो जोड़ जोड़ कर अपनी ही सोच को भारी कर लिया है। बाबा जी कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम मालिक पर छोड़ना ही नहीं सीखते। बस जोड़ते रहते हैं, बिना थमे, बिना रुके, बस दौड़ रहे हैं। हुजूर महाराज जब बंटवारे के समय को याद करते थे तो बताते थे कि कैसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि जो राजा महाराजा कभी ठाठ से रहते थे कैसे बिखर गए। सैकड़ों लोग जो कभी ऐशो आराम में डूबे थे, बाद में सड़कों पर भीख मांगते दिखे। बाबा जी कहते हैं, किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता और जो किस्मत में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। फिर भी हम मानते नहीं, हम बहाने बना लेते हैं, मगर हकीकत यही है कि मालिक जो भी देता है वह हमारे लिए सही ही होता है। मालिक को पाने के लिए लफ्ज़ों की नहीं, कर्म की ज़रूरत है। अगर मन को काबू में रखकर चलोगे तो मालिक और भी ज़्यादा संभाल करेगा। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारा अपना मन ही हमारी सुनता कहाँ है। बाबा जी समझाते हैं, मालिक ने हमें समझ-बूझ दी है ताकि हम सोच समझकर सही फैसले ले सकें। बस 5 मिनट बैठकर सोच लो, हमारी असली ज़रूरत क्या है और हम क्या जमा करने में लगे हुए हैं? क्या मालिक ने जो दिया, उसमें कमी है? हम कहते तो हैं कि हमें मालिक से मिलना है, लेकिन जब तक भजन सिमरन को अपनी आदत में, अपनी रोज़ की ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे, तब तक वह मिलन कैसे होगा?
जैसे कोई भूखा आदमी सिर्फ बैठा भूख भूख चिल्लाता रहे, लेकिन रोटी सामने रखी हो, फिर भी खाए नहीं तो क्या उसकी भूख मिटेगी? यही तो कबीर साहिब भी कहते हैं, अगर अमीरी बस धनी धनी कहने से मिल जाती तो कोई भी गरीब नहीं रहता। बाबा जी साफ कहते हैं, सिर्फ सत्संग में बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। असली कमाई करनी होगी, नाम को अमल में उतारना होगा। हम चाहते तो हैं, इरादा रखते हैं, नाम भी लेते हैं, पर असली अमल कहाँ करते हैं? लोग कहते रहते हैं, डेरे चले जाएंगे, पर असल बात डेरे जाने की गिनती में नहीं। असली बात यह है कि नाम की कमाई कितनी की एक बार की बात है। गुरु नानक साहिब जी और मर्दाना जी किसी गांव पहुंचे। वहां कब्रें देखीं, सब कम उम्र वालों की। मर्दाना जी ने पूछा, साईं, यहाँ लोग इतनी जल्दी क्यों चल बसे? गुरु साहिब ने समझाया, बेटा, कब्र पर जो उम्र लिखी है, वो इनकी असली उम्र नहीं, वो बस वो समय है जो इन्होंने मालिक की याद में जिया। सोचो, हम कहते हैं मेरी उम्र 60 साल है, 67 साल है, पर उसमें से कितने साल मालिक की याद में बीते, यही तो असली हिसाब है, और वही जवाब देना होगा। बाबा जी कहते हैं, जैसे हम चाय बनाते वक्त ध्यान रखते हैं कि दूध उबल ना जाए, पत्ती ज्यादा ना पड़ जाए, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी में भी संतुलन रखना है। इन छोटी छोटी बातों में भी तो हम ध्यान देते हैं, तो फिर मालिक की याद में ध्यान क्यों नहीं? यही असली भक्ति है, बाकी सब तो बस दिखावा है। आगे बाबा जी ने फरमाया, आज इंसान भक्ति भी दिखावे के लिए करता है, जगह जगह जाकर माथे टेकता है, नायक रगड़ता है। क्या इन सब से हम मालिक को हासिल कर सकते हैं? क्या मालिक हमारी कमजोरी नहीं जानता? संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही गहरा था। बाबा जी ने बड़े सख्त शब्दों में समझाया। कहीं कहीं पर बाबा जी गुस्से से बोले और कहीं कहीं पर प्रेम से समझाया। 55 मिनट के इस सत्संग में करीब 5 लाख संगत ने चुपचाप बैठकर हर शब्द को ध्यान से सुना। अब बात बस इतनी है कि उसमें से अमल कौन करता है, यह हमारे अपने हाथ में है। बाबा जी पिछले 35 सालों से समझा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कहाँ समझ पाए। लेकिन संगत जी, अब और देर नहीं करनी चाहिए, आज और अभी से नाम की कमाई में लगना चाहिए। संगत जी, अगर आपको यह बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।